नहीं, सवाल ये है कि बीएसपी ने आपको टिकट नहीं दिया तो अपने लिए मैं भाई उसको मैं बहुत बड़ी गलती मानता हूँ अपनी लाइफ में। क्या बाप के बेटे से गलती होती? क्या बाप के बेटे से गलती नहीं होती? मैं उसको गलती मानता हूँ। जिंदगी में कभी निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा तो बसपा के बना नहीं लड़ूंगा। ऐसे लोगों ने जब बीएसपी की बात करें तो मैं मिर्ची क्यों लगती है? तुम्हें सबसे रास्ते मिलती है। अच्छा बीएसपी की बात करें तो मिर्ची लगती है। ये आप कह रहे हो दलाली मिलते किस आधार पर कह रहे हो? जो बीएसपी की बुराई ध्यान रखना आप लोग। कैसे मालूम घंटे देश की मीडिया नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, बनिया केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, बनिया केजरीवाल, राहुल गांधी। क्यों भाई बसपा कहाँ चली गई? राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है बसपा की। अरे बहुजन तुम्हारा घर है, परिवार है। आने वाली पीढ़ी तुम्हारी गाली देगी तुम लोगों को। आप समझिए इन बातों को। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, आने वाली पीढ़ी तुम्हें गाली देगी अगर तुमने बहुजन समाज पार्टी को सेंटर में नहीं लाए। मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए। हाँ बताइए, बताइए, आप बताइए मीडिया की जरूरत है बीएसपी को? भाई साहब आप हमेशा पैसे की बात करते हो। हाँ बताइए। मैं मीडिया क्यों नहीं जरूरत? मीडिया को जरूरत है तो मीडिया बसपा के बारे में अच्छाई क्यों नहीं बताती है? मीडिया हमारे पहले भी मीडिया को बसपा की जरूरत है, मीडिया के अच्छाई क्यों नहीं बताते? अरे आज आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी ने उनकी मीडिया खरीद रखी है, वो उनकी गजर खाती है। तुम क्यों नहीं कहते? सवाल है यही तमाम बसपा की अच्छाई क्यों नहीं बताते? कवरेज करती है। आप जिस मीडिया को अभी कोसने का काम कर रहे हैं, मैंने सारी मीडिया को नहीं कोसा है। बहुत अच्छे, इसमें काफी अच्छे लोग भी हैं, काफी अच्छे लोग भी हैं और बहुत अच्छी बसपा की प्रचार भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीएसपी के खिलाफ बोलते हैं। क्यों मीडिया है? क्यों? सवाल करना तो अधिकार है जी। सवाल करना तो अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, पर सही तरीके से बात करिए आप। ये कह रहे हैं भाई साहब होटल में जाकर पैसे लेते हैं। अरे कौन सी पार्टी पैसे नहीं लेती? मुझे ये बताइए। सुनिए बीएसपी के पीछे पड़े रहते हैं, बीएसपी पैसे लेती है। अरे नहीं, सारी पार्टियां लेती हैं। बीएसपी का अपना चैनल मैं हाई पारा नहीं कर रहा, सही बात दिखाइए बहन जी, सही बात के। मैं गलत बात के खिलाफ हूँ। मुझे टिकट की जरूरत नहीं है, ना मैं कभी लड़ूंगा। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूंगा। नहीं, सवाल ये है कि बीएसपी ने आपको टिकट नहीं दिया तो अपने लिए क्यों? मैं भाई उसको मैं बहुत बड़ी गलती मानता हूँ अपनी लाइफ में। क्या बाप के बेटे से गलती नहीं होती? क्या बाप के बेटे से गलती नहीं होती? मैं उसको गलती मानता हूँ। जिंदगी में कभी निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा तो बसपा से बना नहीं लड़ूंगा। 2007 में चुनाव लड़ा था, 2007 में चुनाव लड़ा था। उसके बाद में निर्दलीय चुनाव लड़ा। बसपा के साथ हूँ, बसपा में मरूंगा, बसपा में जीऊंगा, बसपा मेरा परिवार है। उस समय मुझे अकल नहीं थी। बसपा के तमाम नेताओं को हम देखते हैं, तमाम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं उनको देखते हैं। जब चुनाव लड़ते हैं तो बसपा की करके वो भलाई करते हैं, उनकी गलत थिंकिंग है उनकी। मैं गलत थिंकिंग मानता हूँ, मैं गलत थिंकिंग मानता हूँ। वही बसपा पर एलिगेशन लगाते हैं। वो गलत लोग लाते हैं, जिनको हर बसपा के बारे में नहीं पता हो। आप बताइए भाई साहब। यहाँ बताया नहीं बीएसपी में कितने प्रवक्ता हैं और बीएसपी को क्या मीडिया की देखो, बीएसपी में जितने परिवर्तन आपको पता है, मुझे पता है। मैं आपके जवाब के खिलाफ पे जवाब दिया। किसको गाली दे रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कुछ मीडिया जो बीएसपी के खिलाफ 24 घंटे दिखाई, कुछ इसमें अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छे लोग भी, कुछ गलत लोग भी। मैं अभी फिर के ये कह रहा हूँ भाई साहब, अच्छे लोग। अरे बसपा के खिलाफ दिखाई, बसपा अपना घर है, अपना परिवार है। क्यों लगती है? ऐसे लोगों ने मिर्ची क्यों लगती है? ऐसे लोगों ने जब बीएसपी की बात करें तुम्हें मिर्ची क्यों लगती है? क्योंकि तुम्हें पीछे से गाली मिलती है। अच्छा बीएसपी की बात करें तुम्हें मिर्ची लगती है? नहीं, आप कह रहे हो दलाली मिलती है, किस आधार पर कह रहे हो? भाई जो बीएसपी की बुराई करेगा, हमें तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो कहीं ना कहीं हमारी बीएसपी को जो डाउन करने के लिए जो विपक्षी हमारे ही लोग जो खड़े हुए हैं, उनसे इनको पैसा मिलता है। वो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछना उनका अधिकार है और जवाब देना। सवाल संवैधानिक दायरे में पूछिए। खाली बहन जी की जयकार लगा के कि हम 300 से पार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए, तुम एक। अच्छा एक चीज बताओ, बहन जी ने किया क्या नहीं है समाज के लिए? बताओ बहन जी ने किया क्या नहीं है समाज के लिए? बहन जी को तमाम नेता क्या कर रहे हैं? जो बीएसपी को डुबाने वाले जो कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता वो है जो वोट दे रहा है और वोटर वो है जो वोट दे रहा है। लेकिन जो पदाधिकारी हैं, जो बीएसपी के पदाधिकारियों की गलती है कि बीएसपी को डुबाना काम पदाधिकारियों ने किया है, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से बहन जी को रिपोर्ट नहीं दी।
लेकिन काशीराम जी थे, जब तक जिंदा थे वो लगातार एक एक व्यक्ति से, कार्यकर्ता से संवाद करते थे, पूछते थे कि कहाँ कमियां कहाँ नहीं। लेकिन क्या आज बहन जी ये काम कर पा रही है? तो ये बहन जी को करने नहीं देते ना। बहन जी को ये जो सलाहकार है ना, जो बहन जी के सलाहकार हैं, वो सलाहकार गलत है। दिल्ली में गिदाई की तरह भरे पड़े हैं। वो सलाहकार गलत है। दलित है, कारण है उसका कारण है हमारे बीच में घुसे हुए दलाल, जिन्होंने पार्टी को सत्यानाश कर दिया। बहन मायावती पे जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में आवाज उठाई थी बहन मायावती के खिलाफ, आज वो सपा से सांसद है, वो कैसे अम्बेडकरवादी है। वो भाजपा से सांसद है, वो कैसे अम्बेडकरवादी है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, मेरा मिशन अगर आपसे पूरा नहीं हो सकता है तो आप घर बैठ जाओ, आप राजनीति मत करो। जी, टिकट लेने के लिए कोई भी व्यक्ति भाजपा में जाता तो भाजपा सबसे पहले उसकी आइडियोलॉजी चेक करती है, तो बहुजन समाज पार्टी उसकी आइडियोलॉजी चेक क्यों नहीं करती? ऐसे किसी को टिकट क्यों दे देती है? दरअसल क्या है, ये वो गुला बन गए हैं, ये हर जगह फिट हो जाते हैं। ये जब भाजपा में जाते हैं तो भाजपा की भाषा बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। जब बसपा में आते हैं तो जय भीम बोलते हैं। जब कांग्रेस में जाते हैं तो जय हिंद बोलते हैं। ये आदत पड़ गई लोगों की और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक कह रहे भाई साहब, आप क्या कर रहे हो बसपा के लिए? आपका क्या योगदान है बसपा के लिए? मेरा योगदान, मैं 1978 में माननीय कांशीराम जी के संपर्क में आया था। हम डॉक्टर अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल आटा में 8वीं में पढ़ रहे थे। उन्होंने अंबेडकर मेला मेल चलाया था, वहाँ एक मेला लगाया था। उस टाइम पर देश में गांव के गांव हमारे जला दिए जाते थे, जैसे अभी बिहार में जलाया गया। और माननीय कांशीराम जी उन घटनाओं को बता करके समाज को जगाते थे कि भाई इस देश में हमारे साथ आज़ाद होने के बाद भी, देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे साथ अत्याचार होता है, और आज भी होता है, अपमान भी होता है, अत्याचार भी होता है। आज भी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, टीकमगढ़, और आप उधर चले जाओ मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में, तो आज भी सवर्णों के दरवाजे से हमारी औरतें चप्पल पहन कर नहीं निकल सकती हैं। क्या उसमें मेन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या उस चीज़ को दिखाता है? बहुजन नेता क्या कर रहे हैं? बहुजन नेता तो बहुत ही गलतियां कर रहे हैं। अगर ये गलतियां नहीं करते तो इस देश में सरकार, अगर आज बगैर वोट के भी सरकार बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 81 सांसद। काशीराम ने एक फार्मूला दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आज बहुजन समाज इस देश में 50 या 90% हो गया, लेकिन आज भी सत्ता से बहुत दूर है। तो कमियां आप लोगों में नहीं है, आपकी पार्टी में नहीं है कि वो काम नहीं करते? नहीं, कमियां तो हैं, कमियां नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब महार तालाब आंदोलन किया और जब हम पानी नहीं पीते थे डर के मारे, लेकिन जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, काशीराम की बात करते हैं, लेकिन आज वर्तमान की बात क्यों नहीं कर रहे? वर्तमान में जब तक आप त्याग नहीं करोगे, मिशन के लिए ईमानदारी से नहीं लगोगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना भी गुनाह है। आप समाज में कितना टाइम स्पेंड करते हैं समाज के लोगों को जगाने के लिए? मैं 24 घंटे बस में जाऊं तो बस में चर्चा करता हूं, रेल में जाऊं तो रेल में चर्चा करता हूं, अगर मैं मोहल्ले में जाता हूं तो मोहल्ले में चर्चा करता हूं। कभी भी मेरी चर्चा बसपा, कांशीराम, बाबा साहब के अलावा दूसरी चर्चा होती नहीं है।